एक बड़ी चूक है गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना। मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। जो वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया। किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब AI समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला अब तुल पकड़ रहा है। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश की तकनीक या प्रोजेक्ट को अपना बताकर पेश करना बेहद चिंताजनक है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं बल्कि देश की छवि पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस समय देश में AI समिट चल रहा है। समिट के खत्म होने के बाद पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी उस पर सरकार जल्द फैसला लेगी। इसके अलावा चिराग पासवान ने मुस्लिम समाज द्वारा दिल्ली में रमजान के समय शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए उनकी बातों को सुनते हैं। एक बड़ी चूक है और एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके से गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना, मैं मानता हूँ ये सरासर गलत है। जो वहाँ पर मौजूद थी उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया। पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब AI समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी मुझे लगता है जल्द इसको भी सरकार तय कर लेगी। कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि सावन में हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, बंद कर दिया जाता है, तो रमजान के दिन दिल्ली में शराब बंद की जाए, ये गुजारिश है। कहाँ कब क्या मुस्लिम संगठन ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग की है रमजान के महीने में। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में? हाँ सिर्फ दिल्ली में मुस्लिम संगठन ने बंद करने की मांग की है। कहा है कि सावन में हम लोग बंद करते हैं, बंद करवाया जाता है, तो फिर रमजान में भी बंद होनी चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा खाने पीने की चीजों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष की रही है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते भी मैं इस बात को कहूंगा कि जो भी आपको खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसकी गुणवत्ता सही होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, किसी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर कब किस मौसम में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है। कभी अगर किसी मुस्लिम त्योहारों के वक्त अगर इसको बंद करने की बात कही जाती है या हिंदू त्योहारों के वक्त कही जाती है, मेरी पार्टी इस बात का पक्षधर नहीं रही है। हम लोगों ने हमेशा इस बात का पक्ष रखा है कि ये व्यक्तिगत चयन का विषय है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट छात्रा के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही है, नीट छात्रा के परिवार को धमकियां मिल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके परिवार के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने AI समिट और शराबबंदी को लेकर अपनी बातें सामने रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।